तृप्त मरूंगा। पूरी जिंदगी बीत जाएगी पलक झपकते, और जीने का इससे प्यारा तरीका नहीं हो सकता। इससे और क्या प्यारी जिंदगी होगी कि पता भी नहीं चला मर कब गए। और इससे बड़ा वरदान नहीं हो सकता। क्यों मिल जाए कभी कुछ टल जाए। जीना भविष्य की बात थोड़ी होती है कि इच्छा होगी तो जिएंगे, कि लक्ष्य बनाएंगे तो जिएंगे। जीने का मतलब है यही है, ये अभी ये सब सामने है, इससे व्यवहार क्या करना है, संबंध क्या बनाना है। आपने जो प्रश्न पूछा है उसमें बहुत सारी मान्यताएं हैं, वही सामने है, इसलिए मैंने कहा उसको विस्तार में बोलिएगा। जीने के लिए कोई लक्ष्य थोड़ी चाहिए है, जी तो आप रहे ही हो, जी तो आप रहे ही हो। जीवन में हर पल सामने कुछ लेकर आता है, कोई विषय है, कोई दृश्य है, और आपको उत्तर देना है, एक संबंध बनाना है। भविष्य की बात थोड़ी है जीवन, अभी की बात है, अभी की बात है। आपके प्रश्न में निहित है कि मेरे पास कोई बड़ी बड़ी कामनाएं नहीं है, तो मैं किसके लिए जीऊं। मेरे पास कोई बड़े लक्ष्य नहीं है, मैं किसके लिए जीऊं। बड़े लक्ष्यों के लिए जिया नहीं जाता, उनके लिए जीवन थोड़ी होता, उनके लिए तो कल्पनाएं पर्याप्त होती हैं। बड़े लक्ष्य की तो कल्पना हो सकती है, क्योंकि वो तो लक्ष्य है ना, उपलब्धि थोड़ी ही है। लक्ष्य माने क्या, जो अभी मिला नहीं, तो उसमें आप जी थोड़ी रहे हो, उसकी तो अधिक से अधिक क्या कर सकते हो, कल्पना ही तो कर सकते हो। जिया तो इसी में जाता है, ये जो है अभी सामने। मैं अगले प्रश्न में जीऊं या आपकी बात में। अभी आप कैसे जी रहे हैं, मैं कुछ कह रहा हूं आप सुन रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैं कैसे जी रहा था, आप कुछ कह रहे थे मैं सुन रहा था। तो यही है जीवन। आपका मुझसे सही संबंध हो, मेरा आपसे सही संबंध हो, वो तभी हो सकता है जब मैं आपको समझ पाऊं, आप मुझे समझ पाए। पर अगर मैंने ठेका ही ले रखा है न समझने का किसी को, तो मैं नहीं समझूंगा। मान लीजिए आप हठ बांध कर बैठे हो, या आपने जो भी मान्यता बना रखी है उसको बचाना है, तो मैं जो भी बोलता रहूं आप नहीं समझेंगे। ये लीजिए, अब हो गया जीवन खराब। जो चीज सामने थी आप उससे हाथ धो बैठे। मैं आपके सामने हूं, इसी पल आपसे कुछ बात कह रहा हूं, पर आपने अगर आग्रह बना रखा हो कि आपको इसको बचाना है जो यहां अज्ञान है, और इस कारण आपको नहीं समझनी मेरी बात, तो आप नहीं समझोगे और हो गया जीवन खराब। जीने के लिए कामना, एम्बिशन, लक्ष्य या भविष्य नहीं चाहिए। जीने के लिए जीवन के प्रति एक खुलापन और तत्परता चाहिए, क्योंकि जीवन तो आप चाहो या ना चाहो वो लगातार अपने आप को प्रस्तुत कर ही रहा है ना। जीवन माने प्रकृति, आत्मा तो जीती नहीं है। जीना माने प्रकृति, उस छोर पे भी जो स्वयं को जीव कहता है वो भी प्रकृति है, और वो जीव जिस दुनिया को देखता है, जिस दुनिया में घूमता फिरता व्यवहार करता है, वो सब भी प्रकृति है। प्रकृति लगातार क्या कर रही है, उसका काम है नाचना, ऐसे होना फिर ऐसे होना फिर ऐसे होना, फिर ऊपर उठना नीचे गिरना, दाएं हो जाना, पीला हो जाना, हरा हो जाना, लाल हो जाना, 7 रंग ले लेना, ये उसका काम है। और आपका काम है ये सब जो हो रहा है उसके मध्य में स्थित रहना। इसमें भविष्य से क्या करना है आपको। पर इसको आप आगे बढ़ाइए, अभी आप पूरी तरह शायद ना समझे हो। हाँ चल जी, इसमें मतलब मुझे बड़ा टफ लगता है, कठिन। क्या चीज। यही कि जीना, अभी जैसे यहाँ पे है सत्र में, तो अभी मैं आपसे बात कर रहा था, उसमें आपको क्या कठिन लग रहा था। ये कठिन नहीं लग रहा है आचार्य जी, तो लेकिन यही तो जीना है। तो जीना कठिन नहीं है इसका मतलब, क्योंकि जीना कठिन होता, अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ये भी कठिन लग रहा होता। खड़े रहना, बर्दाश्त करना, कठिनाई फिर कहीं और है। अब कहाँ है कठिनाई वो बताइए। आचार्य जी फिर अभी जैसे यहाँ से फिर वापस जाऊंगा, फिर नया ऑफिस, और फिर कल से फिर मतलब वही चीजें होने लग जाती हैं। अच्छी नहीं लगती ना, मतलब एंड हो जाना चाहिए जल्दी, बहुत लॉन्ग। समझ गया। आज जो भी ऑफिस में होता है अच्छा नहीं लगता ना, कठिन लगता है। ऑफिस ही बदल जाता है तो बहुत टाइम तक तो कहीं रहा नहीं हो। जहां रहते हैं वहां से क्यों हटना पड़ता है, ऑफिस क्यों बदल जाता है, क्या वहां अच्छा नहीं लगता।
ज्यादातर तो अपने आप ही हो जाता है तो उसमें। अपने आप हो जाता है तो आप नई जगह जाते हैं या पुरानी जगह पर भी थे, वहां कठिन क्या लग रहा होता है? कुछ है सामने, मैं कभी आपके सामने हूं, कभी कोई और आपके सामने है। जीवन माने यही है, आप तो हो ही जीवन के केंद्र में। कभी मैं हूं सामने, कभी कोई और आ गया आपके सामने। अभी मैं आपके सामने हूं, आपने कहा कुछ कठिन नहीं लग रहा, कोई और आपके सामने आ जाता है तो कठिनाई क्या आ जाती है, ये बताइए। मतलब आचार्य जी से मैंने अपने आप को देखा कि मुझे क्या अच्छा लगता है, जो चीजें अच्छी लगती है उसमें तो आसान सा लगता है। तो जो सामने आ जाता है, अगर वहां कुछ ऐसा है जो अच्छा नहीं लग रहा, तो आप क्यों बर्दाश्त करते हो? लेकिन जो आचार्य जी बहुत अच्छी चीजें जो मतलब लगी भी तो बहुत दिनों तक रह नहीं पाती वो कंटिन्यू। आपने आपने छोड़ना क्यों बर्दाश्त किया? अगर चीजें बुरी थीं तो झेलना क्यों बर्दाश्त किया, और चीजें सचमुच अच्छी थीं तो छोड़ना क्यों बर्दाश्त किया? आचार्य जी जो चीजें अच्छी लगती बुरी लगती वो काम को लेकर है, जैसे कि नौकरी से पैसे से। लेकिन जो जीने की चाहत है वो ऐसा है जीना कि चाहत नहीं होती। अभी आपको उत्तर देने के लिए मुझे चाहना थोड़ी पड़ रहा है। आप में से कितने लोग अभी कामना के वशीभूत हो, यहां बैठे हुए हो तो? जीने की चाहत वो शायरी की बात है, उसका अस्तित्व से कोई लेना देना नहीं।